हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? एंड आई होप किसी ना किसी एक बच्चे को भी मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियोस हेल्प कर रही होंगी EMRS के लिए। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इससे तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, बट जब तक तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। ओके, सो इसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज़रूर किया करो ताकि तुम्हें पता चले आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग। देखो, जो लर्निंग है वो सबके लिए सेम नहीं होती। कोई बच्चा कितना ग्रैब कर पाता है तो कोई बच्चा कितना, मतलब एक ने ज़्यादा अच्छे से ग्रैब कर लिया, एक ने बहुत कम समझ आया, उसको बहुत कम कंसेप्ट को समझ पाया। तो ये सब हमें लर्निंग में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने पड़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ लर्नर्स। लर्नर्स में बहुत सारे कॉमन करेक्टरिस्टिक होते हैं एजेस और स्टेजेस पे, बट दे डिफर सिग्निफिकेंटली इन मैनी वेज। टीचर को ये समझने की ज़रूरत है कि बहुत कॉमनैलिटीज़ और जो डिफरेंस है, मतलब जो सेम चीज़ें हैं और डिफरेंसेस हैं, स्टूडेंट की नीड्स को मीट करने के लिए उसको हमें समझना पड़ेगा कि वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। हमेशा उसमें वेरिएशन होगी लर्नर्स में विद रिस्पेक्ट टू देयर एज, कल्चर, इन्वायरमेंट, पास्ट एक्सपीरियंसेस। अब मान लो किसी के पेरेंट्स बहुत पढ़े लिखे हैं तो उसके घर में बच्चे को अच्छा माहौल मिल रहा है। अब किसी के पेरेंट्स वर्कर्स हैं, उनके घर में बिल्कुल भी शांति नहीं है, उस बच्चे को अच्छा माहौल नहीं मिल पा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसके पढ़ने की और सीखने की प्रक्रिया पे इसका फ़र्क पड़ेगा। फर्दर मोर डिफरेंट लर्नर्स हैव डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड एज हेट्रोजिनिटी इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। हेट्रोजिनिटी मतलब होता है फ़र्क, कि कितना वो समझ पा रहे हैं, कितना वो परसीव कर पा रहे हैं, कितना वो समझ के उसको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं और कितना उसको वो इवेलुएट कर पा रहे हैं। लर्नर करेक्टरिस्टिक देयर फॉर मेरिट कंसिडरेशन इन सिलेक्शन ऑफ मीडिया। तो टीचर को जो मीडिया वो यूज़ करती है पढ़ाते वक्त, तो लर्नर के करेक्टरिस्टिक उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में बिलो एवरेज बच्चे हैं और आप वहाँ पे ऑडियो विजुअल एड में एक वीडियो चला दो और उनको बोलो कि अब तो तुम्हें टॉपिक समझ आ गया, अब हम क्वेश्चन पुट करते हैं। तो ये बेवकूफ़ी होगी टीचर की जिसने ऐसा मेथड चूज़ किया जो उन बच्चों के समझ आ ही नहीं रहा है। किसी भी लर्निंग इवेंट में चार मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। वो है लर्नर, लर्नर को क्या स्टिमुलस दिया जा रहा है, द इंटरनल कंडीशन ऑफ द लर्नर एंड द रिस्पॉन्स। अब लर्नर तो ज़रूरी है, लर्नर ने कितना समझा, लर्नर ने कितना स्टिमुलस लिया, कितना डिफरेंशिएट किया, कितना कंबाइन किया। स्टिमुलस क्या है कि कितना सेट ऑफ स्टिमुलस हमने उसको दिया जिससे हम उसको प्रेरणा दे पा रहे हैं कि आगे कुछ पढ़ें। अब इंटरनल कंडीशन क्या है, क्लास में बच्चा बैठा है बट वो फोकस ही नहीं कर पा रहा है, कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके माइंड में कुछ चल रहा है, तो इंटरनल कंडीशन ऑफ लर्नर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन वी हैव रिस्पॉन्स। देखो, ये रिसेप्शन, एक्सपेक्टेंसी, ये सब तुम पढ़ लेना, तुम्हें पता होना चाहिए। लर्निंग प्रोसेस में ये मेन स्टेप्स हैं, बट मेन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब लर्नर के करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एंड सोशल एट्रीब्यूट, लर्नर करेक्टरिस्टिक हमें हेल्प करते हैं कि हम किस तरीके से टीचर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव लिखें कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मेरे बच्चों में क्या चेंजेस आएंगे। जैसे मेरे को लेसन प्लान बनाते वक्त या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव लिखते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखो। एज क्या है बच्चों की, मैच्योरिटी लेवल क्या है। फॉर एग्जांपल, तुम सेकंड या थर्ड क्लास के टीचर हो, तुम पीआरटी टीचर हो, वहाँ पे तुमने अलजेब्रा स्टार्ट कर दिया, बच्चों को बोर्ड मास नहीं आता, तो दे आर नॉट एबल टू डू एनी एक्सरसाइज और लर्न समथिंग। मोटिवेशन और एटीट्यूड टूवर्ड सब्जेक्ट, आप ये देखोगे कि बच्चे कितने मोटिवेटेड हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, उसको कैसे हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। एक्सपेक्टेशन क्या है, वोकेशनल एस्पिरेशन क्या है, स्पेशल टैलेंट्स क्या है बच्चों में, मैकेनिकल डेक्स्टरिटी क्या है, और एबिलिटी टू वर्क अंडर वेरियस इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या है। कि फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चे क्लास इन्वायरमेंट में अच्छा कर रहे हैं बट जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, अगर हम उसको बाहर के सिनेरियोज दें या बाहर की कोई, मतलब बाहर के एनवायरनमेंट में उसको कुछ सिखाने की कोशिश करे, वो नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए एबिलिटी भी मैटर करती है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन में बच्चे कैसे बिहेव कर रहे हैं। देन फील्ड इंडिपेंडेंट, फील्ड डिपेंडेंट। फील्ड का मतलब क्या है कि बच्चे की सराउंडिंग कैसी है, बच्चे का कंटेक्स कैसा है। सम पीपल आर मोर एंड सम लेस इन्फ्लुएंस बाय कंटेक्स व्हेन परफॉर्मिंग अ स्किल और लर्निंग। जो फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर होते हैं, मतलब सराउंडिंग इंडिपेंडेंट लर्नर होते हैं, वो किस पे रिलाई करते हैं, हम पे, टीचर पे। मतलब वो अपनी अपनी मारते हैं, दूसरे बच्चों पे डिपेंड नहीं करते। फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर जो हैं वो हर चीज़ को एनालिटिकली परसीव करते हैं, उसको तोड़ तोड़ के सीखते हैं। दे सी ऑब्जेक्ट सेपरेटली फ्रॉम द सराउंडिंग फील्ड। वो सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करते हैं इंस्टीड ऑफ सारी चीज़ों पे। जिस चीज़ के बारे में टीचर पढ़ा रही होती है वो उसी चीज़ को अलग से सेपरेटली देखते हैं,
ठीक है. इन द क्लासरूम एक्टिविटी सच एन एक्सटेंसिव रीडिंग एंड राइटिंग विच लर्नर कैन कैरी आउट अलोन एंड यूज फॉर फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर. ऑन द अदर हैंड जो बच्चे सराउंडिंग पे डिपेंड करते हैं कि क्लास का इन्वायरमेंट कैसा है, इंटरनल चीज़ें कैसी हैं, वो परसीव करते हैं सब चीज़ों को ग्लोबली, वो साथ लेके चलते हैं हर चीज़ को. वो प्रेफर करते हैं कि जो एक्सिस्टिंग सराउंडिंग है, कंटेक्स है, वो उसमें सीखें. दे रिक्वायर एक्सटर्नली डिफाइंड गोल्स, और वो री इन्फोर्समेंट में मोर अवेयर होते हैं उनकी सराउंडिंग से. देन वी हैव इन द क्लासरूम, ऐसी एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए टीचर को जो कनेक्ट करती हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ लेसन को, जो फील्ड डिपेंडेंट लर्नर के लिए यूजफुल है. फॉर एग्जाम्पल लर्नर कैन डिस्कस कर सकते हैं अगर उनको टॉपिक के बारे में पता हो, उनको कोई डाउट हो. अब वो कितना रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कितना इम्पल्सिविटी उस चीज़ को देख रहे हैं. व्हेन अ क्वेश्चन इज पोज्ड, मतलब टीचर ने क्वेश्चन पूछा तो कुछ स्टूडेंट लंबा सोच के रिस्पॉन्ड करते हैं और कुछ क्विकली रिस्पॉन्स कर देते हैं. द स्पीड विद विच रिस्पॉन्डेंट मेक अ रिस्पॉन्स टू द टास्क, वो स्पीड जिससे रिस्पॉन्डेंट टास्क को रिस्पॉन्ड करते, कि मतलब क्वेश्चन पूछा कितनी जल्दी उन्होंने आंसर किया. तो कभी कभी ऐसा होता है कि एरर्स भी हो सकते हैं, जैसे हमने जल्दी से उसका आंसर दे दिया और वो आंसर गलत था. तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, कंसेप्चुअल टेम्पो. क्या बोलते हैं, कंसेप्चुअल टेम्पो. दो स्टूडेंट हु रिस्पॉन्ड क्विकली एंड मेक फेयर नंबर ऑफ मिस्टेक्स आर सेफ टू हैव फास्ट कंसेप्चुअल टेम्पो. कि जिन बच्चों ने सुना नहीं, बस टीचर ने क्वेश्चन आस्क किया और फटाफट उसका आंसर दे दिया, तो उन बच्चों में कंसेप्चुअल टेम्पो फास्ट होता है. दे आर सेड टू बी पोजेस इम्पल्सिव स्टाइल ऑफ लर्निंग. उनको हर चीज़ हैपे हैजर्ड मैनर में, जल्दबाजी में पढ़ने की आदत होती है. देन वी हैव लर्नर हु आर स्लो इन रिस्पॉन्स, जिन्होंने सोच के आंसर दिया. उन लर्नर्स को हम बोलेंगे वो कम से कम मिस्टेक्स कर रहे हैं, कॉल्ड रिफ्लेक्टिव. इन प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन द इम्पल्सिव लर्नर collect less data, they are less systematic and does not look for alternative solution. जो क्वेश्चन टीचर ने प्रोवाइड किया वो उसका आंसर अच्छे से देते हैं, वो कुछ ऑल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं ढूंढते उसका. अब क्लासरूम बेस्ड लर्निंग स्टाइल, कि टीचर क्लासरूम में पढ़ा रही है तो उसके लर्निंग स्टाइल कैसे इधर से उधर चेंज हो सकते हैं. लर्निंग स्टाइल्स आर ट्रेट. लर्निंग स्टाइल ऐसी ट्रेट हैं जो ये रेफर करती हैं कि हाउ लर्नर रिसीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन. जैसे लर्नर्स होते हैं विजुअल लर्नर, ऑडिटरी लर्नर, मोटर लर्नर. विजुअल लर्नर क्या होते हैं, जो इजीली सीख लेते हैं देख के, साइट के थ्रू, जैसे ब्राइटनेस, साइज, कलर, डिस्टेंस, क्लैरिटी, फ्रेम, सिमेट्री. ये विजुअल लर्नर्स के इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है. विजुअल लर्नर्स बहुत जल्दी देख के सीख जाते हैं. उनको हम कैटेगराइज करते हैं एज अ वर्बलिस्ट और इमेजिस्ट. वर्बलिस्ट वो होते हैं जो वर्ड्स और लेटर्स को देखना प्रेफर करते हैं, और इमेजिस्ट वो होते हैं जो इमेजेस को देख के अपने दिमाग में कुछ सोच के उसका आंसर निकाल लेते हैं. अब ऑडिटरी लर्नर्स क्या हैं, जो टीचर जो बोल रही है इजीली उसको सुन के इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर लेते हैं, और उसको हम बोलते हैं, ये ऑरल भी होते हैं और ऑरल भी होते हैं. देखो, ऑरल एंड ओरल दोनों चीज़ों में फ़र्क है. ओरल क्या होते हैं, जो लर्न करते हैं दूसरों को सुन के, और ओरल क्या करते हैं, जो खुद बोल बोल के याद करते हैं. मोटर लर्नर्स क्या होते हैं, जो एक्टिविटी के थ्रू सीखते हैं. इसमें वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एक्शन होते हैं, कि कितनी फ्रिक्वेंसी से उसने बोला, कितनी ड्यूरेशन के लिए उसने प्रैक्टिस किया, कितनी इंटेंसिटी से वो काम कर रहा है. अब मोटर लर्नर्स में भी काइनेस्थेटिक. काइनेस्थेटिक कौन होते हैं, जो ग्रॉस मोटर स्किल्स को यूज़ करते हैं, मसल्स को यूज़ करते हैं. और मैकेनिकल, जो मोटर मसल्स को, फाइन मोटर मसल्स को यूज़ करते हैं लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए. अपार्ट फ्रॉम अबव, क्लासरूम स्टाइल लर्नर्स को हम फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. इंट्यूटिव, जो इनसाइट्स को देखते हैं. इंडक्टिव, जो फैक्ट से एक जनरलाइज कंसेप्ट बनाते हैं. डिडक्टिव, जो थ्योरी से इंडिविजुअल फैक्ट की तरफ जाते हैं. और रिफ्लेक्टिविटी, जो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, उस चीज़ को अच्छे से सोच समझ के ही आंसर देते हैं. लर्नर करेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग. LSRW हमने पढ़ा ही होगा इंग्लिश में, या जो भी पेडागोजी ऑफ इंग्लिश है उसमें हम पढ़ते हैं लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग. ये 4 स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए. लिसनिंग इज़ एन इंपॉर्टेंट स्किल एंड देयर आर 4 टाइप ऑफ लिसनिंग स्टाइल. एक होती है एक्टिव लिसनिंग. कोई अगर बोल रहा है, टीचर क्लास में कुछ बोल रही है, तो हम बहुत ध्यान से उस चीज़ को सुन रहे हैं. एक होती है एम्पैथेटिक लिसनिंग. इट इज़ फॉर्म ऑफ एक्टिव लिसनिंग इन विच यू अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन. मतलब जब कोई अपनी प्रॉब्लम सुना रहा है, फॉर एग्जांपल 2 दोस्त आपस में बात शेयर कर रहे हैं, एक दोस्त परेशान है, तो हम सुन के उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ सॉल्यूशन दे रहे हैं. सो दिस टाइप ऑफ लिसनिंग इज कॉल्ड एम्पैथेटिक लिसनिंग.
देन वी हैव इवैल्यूएटिव लिसनिंग और क्रिटिकल लिसनिंग। कोई भी कुछ बोल रहा है, तुम उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हो, क्या ये चीज़ एक्यूरेट है, क्या ये चीज़ मीनिंगफुल है, क्या ये मेरे किसी काम की है। एप्रिशिएटिव लिसनिंग, कोई भी कुछ बोल रहा है बट तुम उसको एप्रिशिएट कर रहे हो, उसको हेल्प कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए। अब लर्नर करेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग स्टाइल क्या होते हैं? एक तो होते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकर्स, जो न्यू इन्फॉर्मेशन सोच समझ के बनाते हैं। वो किसी भी टॉपिक को, क्वेश्चन को सोचेंगे, समझेंगे, दिमाग में कुछ नया बनाने की कोशिश करेंगे। एक होते हैं क्रिएटिव थिंकर्स, जो कुछ नॉवल क्रिएट करते हैं, कुछ न्यू क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने तुम्हें पीरियोडिक टेबल पढ़ाया बट तुमने कोई इंटरेस्टिंग सा निमोनिक बना दिया उसको याद करने के लिए। तो इस टाइप के थिंकर्स को हम क्या बोलते हैं? क्रिएटिव थिंकर्स। फिर आते हैं हमारे प्रैक्टिकल थिंकर्स, जो हर चीज़ को, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को हम अपनी लाइफ में कैसे प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें सोचते हैं। एंड देन आते हैं कंसेप्चुअल थिंकर, जो कंसेप्ट के पीछे पड़े रहते हैं कि उस इन्फॉर्मेशन को हमने एक्सेप्ट किया, अब इसको हम बिग पिक्चर में कैसे लेके जाएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अडोलसेंस एंड अडल्ट लर्नर। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सेंसे। एंड इफ दीज वीडियोज़ हेल्प्स you in any way, please share your comments in my comment section so that it will boost me up and give some motivation to me. Thank you all for listening.